रात के अंधेरे में एक छोटे से गांव में एक अजीब सी घटना घटित हो रही थी। गांव वाले इसे भूतिया घर कहते थे क्योंकि रात के समय वहां अजीब सी आवाजें आती थी। एक दिन गांव का एक नौजवान नामक राजकुमार ने यह निर्णय लिया कि वह उस भूतिया घर में रात बिताएंगे। उसने अपने दोस्तों को बताया और सभी ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन राज ने दृढ़ निर्णय किया। रात के समय राज अकेले भूतिया घर की ओर बढ़ा। उसका दिल धड़क रहा था, लेकिन उसने अपनी बहादुरी बनाए रखी। जैसे ही वह घर के अंदर पहुंचा, वह अजीब गर्जना और हुल्लड़ में गूंजते हुए कदमों की आवाज सुना। राजकुमार ने रात के अंधकार में धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए एक पुराने कमरे की ओर बढ़ा। कमरे का दरवाजा धीरे से खुला और उसने अंदर जाकर एक पुराने पियानो की आवाज सुनी। लेकिन यह कुछ अद्भुत था, कोई नहीं था, सिर्फ एक पुराना पियानो खुद बाजा रहा था। राजकुमार ने हैरान होकर एक क्षण के लिए स्थिति को समझा नहीं। फिर उसने धीरे से पूछा, कौन है यहाँ? उसके कदमों की आवाज पर पियानो बंद हो गया और कमरे की ओर एक अंधकार में एक साया बढ़ता हुआ नजर आया। अचानक एक चीख के साथ सभी कमरे का अंधकार बहुतायत हो गया और वहां दिखाई देने वाला कुछ भी नहीं रहा। राजकुमार ने चप्पल से भूतिया घर छोड़ा और गांव वालों के सामने आकर वह सबसे कहानी सुनाई। बाद में पता चला कि वह भूतिया घर में एक समय एक कलाकार रहता था जिसने अपने पियानो पर गाने बनाए थे। उसका आत्मा अब भी उसी गांव में है और वह अपनी सजीवा शैली में अपनी कला को जारी रख रहा है। राजकुमार को उस रात के बाद कभी भी भूतिया घर में अजीब सी आवाजें नहीं सुनाई गई, बल्कि वह वहां का सबसे महत्वपूर्ण और सुरक्षित स्थान मानने लगा।